मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 3.5 गोयल प्रकाशन का लेकर आई हूँ। सॉरी, मेरे बेबी की तो तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पाई। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। तो देखो 1 को डिवाइड करो आप 3 से, तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट लगाओगे, 0 3 से कितना हो गया 9, फिर 1 पॉइंट ले रखा है 0, 3 से क्या हो गया 9, फिर 1, फिर 0, 3 से 9। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमें 0.333 डॉट 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 आया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। आपने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो रैशनल नंबर ज़रूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5/16 को बताओ कैसे लिखेंगे। तो करो 5, यहाँ पे आ गया 16, 0 पॉइंट लिया। अब 16 3 से कितना होता है, ये 0 आगे 16 3 से कितना होता है 48 होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट ले रखा है 0, 16 1 से 16, क्या बचा 4, फिर पॉइंट लिया हुआ तो 0, 16 2 से कितना हो गया 32 हो गया, कितना बचा 8 बचा, पॉइंट ले रखा है 0, 16 5 से कितना होता है 80 होता है, ख़त्म हो गया। तो 15 को डिवाइड करेंगे जब 16 के साथ तो कितना आ रहा है हमारा 0.3125 आ रहा है, जो कि क्या है टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है 17/9 को करो। तो 17 और 9 करो यहाँ पे, तो 9 1 से 9, कितना बचा 8 बचा, पॉइंट लिया यहाँ पे 0, ठीक है। अब क्या आएगा 9 8 से कितना आ गया 72 आ गया, फिर 8 आया, फिर 0, 9 8 से 72, फिर 8 आया, फिर पॉइंट लगाया 0। तो क्या आ जाएगा ये, जब हम 17 को 9 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1.888 कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.8 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्सप्रेस करना है हमें, ठीक है। एक्सप्रेस करना है 1.32 बार प्लस 0.35 बार एज अ फ्रैक्शन इन लाइन, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, 2 लाइन बना लो। पहले हम ले लेंगे लेट x इक्वल टू 1.32 के ऊपर बार है, मतलब 2 वाला रिपीट हो रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं 1.3222 और डॉट डॉट डॉट, ये हमने ले लिया x, ठीक है। अब हमने किया था क्वेश्चन कि हमें क्या करना है, रिपीटिंग वाले रखने हैं राइट हैंड साइड में, बाकी नॉन रिपीटिंग वाले नहीं रखने हैं। तो 3 है ना खाली हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, इसको हमें लेफ्ट में लाना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ये क्या हो गया 10x हो गया, ये क्या हो गया 13.222 डॉट डॉट डॉट, ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या था, और मैंने आपको क्या बताया था कि हमने ये रिपीटिंग वाले कर दिए। अब हमने क्या करना है, बार कितने पे है, दूसरी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो इसी को हमने क्या करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो फिर हमें, क्योंकि हमें अगला भी देखना, अगला क्या 0.35 है, 2 पे बार है, तो इधर क्या करना पड़ेगा 100 से करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इसको भी करना पड़ेगा वैसे लाने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 से फिर से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 132.222 हो जाएगा। ये आगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। क्यों किया अभी देखो आगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को 1 से, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम 2 से 1 को माइनस कर देंगे। 2 वाली लिखो, 2 वाली क्या 100x है, माइनस 1 वाली क्या 10x है, ठीक है, या ऐसे लिख दो, ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वाली क्या 100x इक्वल टू क्या है, 100x इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 वाली में 132.222 डॉट डॉट डॉट, और 1 वाले में क्या है 10x इज़ इक्वल टू 13.222 डॉट डॉट डॉट, माइनस किया, ठीक है। यहाँ हो गया 0 0 0, ये हो गया 12, यहाँ पे आ गया 9, या 12 में से 1 गया तो 11, और यहाँ पे क्या आ गया 99x आ गया, 90x आ गया, सॉरी, ठीक है। क्या आ गया 90x आ गया। अब x निकालें यहाँ से, तो x कितना हो जाएगा 119 अपॉन क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमको पहले वाले का, ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या दे रखा है हमें 0.35 दिया, तो हम ले लेंगे कि लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.35 है, ये बार है 35 पे, तो मतलब 0.3535 हो रहा है रिपीट, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय 10, जस्ट है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10y इज़ इक्वल टू 3.5, नहीं ये भी क्या है 5 के ऊपर बार है, सॉरी हम क्वेश्चन में
क्वेश्चन ही गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, 0.35 के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 0.3555 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.555 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या करनी है, रिपीटिंग वाले को और ले आओ, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 से फिर से कर दो। ठीक है ना, तो 10 से फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा 100y इस इक्वल टू ये हो जाएगा 35.555, ये आ गया आपके सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2 वाली लिखो तो ये हो गया 100y इक्वल टू 35.555, और 1 वाली लिख लो तो 1 वाली क्या 10y इक्वल टू 3.555। ठीक है, अब करो माइनस तो ये हो जाएगा 90y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 में से 32 हो गया, बाकी ज़रा 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया 32/90 है, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है ना, सेम लाने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब क्या बोला था, इनको ऐड करना है, बोला था ना इसके और इसके ऐड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो लिख दो x + y को। तो x क्या आया 119 आया अपॉन 90 प्लस y कितना आ गया 32/90 आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो 90 दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 151/90। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 1 मिनट रुकना। नेक्स्ट में बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे करना है कि लेट ले लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.3 के ऊपर बार है, मतलब 3 डॉट डॉट डॉट, ये इजी तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। ओके, पहली इक्वेशन। ठीक है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो हम क्या कर देंगे 1 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ऊपर वाला भी आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं वो थोड़ा इजी तरीके से बताता हूँ, ऊपर वाला ये और भी इजी है। तो 10x से किया तो क्या हो गया, ये 10x हो गया, और ये 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 53.333। ठीक है ना, 10 से किया तो पॉइंट इधर चला गया, तो आगे सेकंड। अब वही कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 वाली क्या है 10x इज इक्वल टू 53.333 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट वाली क्या है x इक्वल टू 5.333 डॉट डॉट डॉट, करो माइनस। 10x में से x के कितना आ गया 9x आ गया, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे हो गया 13 में से 5 गए तो कितना आ गया 8, और यहाँ आ गया 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 48/9 आ गया। ठीक है, जो 3 की टेबल से होता है 3 16 सा 3 3 सा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16/3। ठीक है, कर दिया आपको p/q की फॉर्म में, नीचे वाला 0 नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट पे बोला 16.523। ठीक है ना, अब ये क्या है कि 523 है, एक बार मुझे क्वेश्चन चेक करने देना, क्वेश्चन में तो बोल रहे हैं कि बार नहीं है। फाइव टू थ्री पे बार है, एक सेकेंड, देखो इसको कैसे करना है। ये आ गया हमारा 16.523 के ऊपर बार है। ठीक है, तो हम ले लेंगे कि लेट x क्या हो गया हमारा 16.52323 रिपीट हो रहा है, तो 232323 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या मान लिया पहली इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब देखो जो नॉन रिपीट, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हमें क्या करना है लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो एक ही है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो 5 तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 165.232323 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इससे और एक और तरीका बता रही हूँ। अब क्या करना है कि जो चीज़ें रिपीट होती है ना, रिपीट कौन सी हो रही है 2323 हो रही है ना, 23 रिपीट हो रही है ना बार बार, तो ये कितने दो डिजिट है, मतलब इन दोनों इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 100। ठीक है ना, 100 से किया तो इसे हो जाएगा 1000, और इसको 100 से करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 16523 फिर आ जाएगा 0.232323 डॉट डॉट डॉट। क्यों किया ऐसे, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो रिपीटिंग होने चाहिए सेम, तो सेम आ रहे रिपीट, इसलिए किया ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, है ना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, देखो थर्ड वाली पहले, तो 1000x इक्वल टू 16523.232323 और सेकंड वाली क्या है, 10x इज़ इक्वल टू 165, ठीक है ना, 165.232323, ठीक है। करो इसको आगे सॉल्व, ये हो जाएगा 1000 में से 10 गया तो कितना होता है, 990 होता है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो गया 0 0 0 0 0 0, ये हो गया 13 में से 5 गया तो 8, ये हो गया 11, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, तो कितना हो गया 16358, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 16358 अपॉन 990, अभी 2 की टेबल में आता है 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 9 ज़ा और ये 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 8179 अपॉन 495, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या बोला हमें, थर्ड वाला, कि हमें 0.435 के ऊपर बार दे रखा है, ठीक है। 435 के ऊपर है, एक मिनट देखो मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, हाँ 435 के ऊपर बार है, 0.435 तो ले लो इसको, लेट ले लो कि लेट x इक्वल टू 0.435 डॉट डॉट डॉट, पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हमें, ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है कि 3 डिजिट रिपीट हो रही है ना, 3 डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सीधा 1000 से ही कर दो, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 से किया तो ये हो गया 1000x और ये कितना हो गया 1000 से, तो 435, 3 के बाद पॉइंट उधर चल जाएगा तो पॉइंट 435 पॉइंट ये आगे सेकंड। अब सॉल्व कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हो जाएगा 1000x इज़ इक्वल टू 435 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.435, ये तो 0 हो गया पूरा, यहाँ पे क्या बचा 435 बचा और 1000 में से x किया तो कितना बचा 999x बचा, ठीक है ना। तो x कितना आ गया 435 अपॉन 999, ठीक है। अब दोनों 3 के 3 से डिविजिबल होते हैं, हाँ 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा और 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 145 अपॉन 33, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही बोला हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऐसा फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है ये, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इसको भी सॉल्व करो एंड देन उसके बाद कटिंग होती है तो कट करके इसको जितना भी लोवेस्ट फॉर्म में सिंपल फॉर्म में कर सकते हो उतना करना है। तो ले लो लेट x इक्वल टू 4 हो रहा है ना, 0.0001 फिर 0001 ऐसे रिपीट हो रहा है ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 4 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10,000 तो हो जाएगा 10,000x इस इक्वल टू 4 के बाद, तो 4 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1.0001 डॉट डॉट डॉट, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब कर दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, लिख दो पहले 10,000x इक्वल टू 1.0001 और यहाँ पे लिख दो x इक्वल टू 0.0001 डॉट 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 डॉट, ये हो गया 9999x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया माइनस पे, तो x क्या मिल गया हमको, x क्या मिल गया 1/9999, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, उससे सिंपल तो हो नहीं सकता ये, ठीक है। सेम करेंगे 0.57 तो 7 के ऊपर बार है, ठीक है। तो ले लेंगे कि लेट x इक्वल टू क्या ले लिया हमने 0.5777 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 तो ये हो जाएगा 10x
और ये क्या हो जाएगा 5.777। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। फिर से इसको 10 से कर दो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये कितना हो गया 100x, और यहाँ पे क्या हो गया 57.777, ये हो गया सेकंड, क्योंकि हमें पॉइंट के पास सेम लाने इसलिए ऐसे करते हैं। अब कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 क्या है 100x इक्वल टू 57.777, और वो पहली वाली क्या थी 10x इक्वल टू 5.777, ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 2, ये हो गया 52, ठीक है। तो x कितना आ गया, ये कितना हो गया 100 में से x किया तो कितना हो गया 90x हो गया, ठीक है। तो x कितना मिल गया हमको 52/90 मिल गया, 52/90 मिल गया। 2 की टेबल से करते हैं, ये 2 2 4, 2 6 12 और 2 45। तो आंसर क्या आ गया हमारा 26/45, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस मैं कल एक्सरसाइज में लेकर आऊँगी। अगर अच्छा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।